फिगर ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम पहले वीडियो में देख चुके हैं और सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। Personification is a figure of speech in which inanimate object or abstract notion are thoughts of as person of having life. Personification यानी मानवीयकरण ऐसा फिगर ऑफ स्पीच में जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एब्स्ट्रैक्ट नोशन को यानी अमूर्त विचारों को एक व्यक्ति की तरह दिखाया जाता है जैसे उसमें जान हो। एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण के उदाहरण। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं डॉटर हूँ यानी पुत्री हूँ पृथ्वी और पानी की, यानी पृथ्वी और जल की मैं डॉटर हूँ यानी पुत्री हूँ। अब यहाँ पे पृथ्वी और जल को एक पर्सन की तरह दिखाया गया है और मैं उसकी पुत्री हूँ। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर यानी अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस को एज अ पर्सन दिखाया गया है कि वो एक पर्सन है और वो बेस्ट टीचर है। द मून वेल्ड हर फेस। अब मून ने यानी मून को यहाँ पे एक पर्सन की तरह दिखाया गया कि मून ने अपने फेस पे घूंघट रखा था। अब यहाँ पे किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ को जो अमूर्त है या किसी ऑब्जेक्ट को एज अ पर्सन दिखाया जाएगा तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हम फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे ओनामोटोपोइया यानी ध्वन्यात्मक अलंकार। ओनामोटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। ओनामोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी भी मीनिंग को, किसी भी अर्थ को, किसी भी सेंस को एक साउंड की तरह सजेस्ट किया जाएगा, वहाँ ध्वन्यात्मक अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पे साउंड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझते हैं। आई बेबल ऑन द पेबल यानी मैं बड़बड़ाता हूँ कंकड़ों पर। अब यहाँ पे बड़बड़ाने का जो है वो साउंड को वो सजेस्ट कर रहा है कि एक साउंड दे रहे ना बेबल। मैं कंकड़ों पर बड़बड़ाता हूँ यानी ये जो कंकड़ों का साउंड बेबल आया है ये साउंड है यानी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ओनोमोटोपोइया है। शॉट्स क्लैंक्ड एंड गन बूम्ड। शॉट्स क्लैंक्ड एंड गन। स्वॉर्ड क्लैंक्स यानी जो तलवारें हैं वो बज उठी एंड गन बूम्ड और जो बंदूकें हैं वो ठिठक गई। अब यहाँ पे जो क्लैंस वर्ड है वो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बूम्ड वर्ड भी एक साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी इससे एक साउंड रिप्रेजेंट हो रही है यानी ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। वी क्लैप्ड आवर हैंड्स इट टाइम विद द म्यूजिक। हमने इस संगीत के साथ ताली बजाई। अब यहाँ पे जो क्लैप्ड वर्ड है ये भी साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी तालियों की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एपिस्ट्रोफे यानी संबोधन। एन एपिस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। एक संबोधन यानी एपिस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, इसमें किसी जो चीज़ एब्सेंट है यानी अनुपस्थित है या जो मृत है उसे या किसी विचार को एक पर्सन की तरह संबोधित किया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे एपिस्ट्रोफी यानी संबोधन यानी फिगर ऑफ स्पीच एपिस्ट्रोफी होगा। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एपिस्ट्रोफी। ओ सन, अरे सूरज, आई मिस यू, मैंने तुम्हें मिस किया। नाउ दैट इट्स दिसंबर, उस दिसंबर में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब यहाँ पे सन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि एज अ पर्सन बुलाया जा रहा है उसको कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। डेथ, वेयर इज थाई स्टिंग, मृत्यु तुम्हारी डंक कहाँ है। अब यहाँ पे मृत्यु को भी एक पर्सन की तरह, किसी लिविंग थिंग्स की तरह बताया गया है, लिविंग विंग्स की तरह दिखाया गया है कि डेथ जो है वो तुम्हारी स्टिंग कहाँ है, तुम्हारा डंक कहाँ है। ब्लू मून, यू सॉ मी स्टैंडिंग अलोन,
ब्लू मून यानी नीले चंद्रमा, यू सा मी, तुमने मुझे देखा था, स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़े होते हुए। अब यहाँ पे नीले चंद्रमा को एक पर्सन की तरह संबोधित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप ये फिगर ऑफ स्पीच आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक्स।